अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब खैरियत से हैं? अच्छा, अभी आने वाले या 11 से लेकर 20 तक जो टॉपिक्स हमारे पास बच गए हैं, उनको हम देखेंगे और 1 से लेकर 10 तक जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड कर दी हैं और बेसिकली ये सर अमीन ने हमें 20 टॉपिक्स दिए हैं, बोला कि इनमें से तैयारी करें और इन्हीं में से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ हमारे पास आएँगे, ठीक है? अच्छा, बगैर देरी करते हुए सीधा डायरेक्टली चलते हैं। अच्छा, हमारे पास ना एपीआई राउट्स और मिडलवेयर इम्प्लीमेंटेशन तक बात की गई है कि एग्ज़ैक्टली ये हमारे पास क्या होते हैं। एपीआई राउट्स और मिडलवेयर इम्प्लीमेंटेशन हमारे पे एग्ज़ैक्टली क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास बैकएंड को हैंडल कर रहे होते हैं। एपीआई राउट्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी बैकएंड लॉजिक लिख रहे होते हैं और मिडलवेयर इम्प्लीमेंटेशन मतलब जब भी हमारा कोई भी राउट चले, उससे पहले क्या होना चाहिए, ये चीज़ें हम देखते हैं थोड़ा डिटेल वे में। अच्छा, अगर एपीआई राउट्स हमें अगर बनाना हो तो हम किस तरह बना सकते हैं? बेसिकली अगर आप नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में हैं, तो आपने क्या करना है, जो ऐप राउटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐप डायरेक्टरी में, आपने उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाने है एपीआई के नाम से, ठीक है? एपीआई का नाम से बनाने के बाद आपने क्या करना है, हेलो लिखना है। हेलो फाइल नहीं लिखनी, हेलो फ़ोल्डर का नाम लिखना है और route.ts की फाइल बना देनी है। एग्ज़ैक्टली ये फ़ंक्शन हमारे पास क्या करता है, ये हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। जेएसएन के अंदर मुझे ये क्या कर रहे हैं, हेलो नेक्स्ट.जेएस एपीआई मुझे रिटर्न करके दे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ना ये बहुत बेसिक लेवल का बना के दिए, लेकिन एग्ज़ैक्टली हमारे पास ना रियल वर्ल्ड में ना काफ़ी ज़्यादा हम इसमें लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा होता है। अच्छा ठीक है, हमने समझ लिया कि एपीआई राउट्स। अच्छा, इसको एक दफ़ा डिफाइन कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे अगर देखा जाए, ये देखिए एपीआई का फ़ोल्डर बना है, ठीक है? उसके अंदर एक और फ़ोल्डर बना है हेलो का और फिर इसके अंदर route.ts की फ़ाइल के अंदर हेलो नेक्स्ट.जेएस एपीआई का बना हुआ है। ये एग्ज़ैक्टली जब भी कोई भी एपीआई स्लैश हेलो पे जब भी बंदा वहाँ पे क्लिक करेगा, जैसे ये मैं अगर दिखा देता हूँ, ये देखें, ये समझ लें हमारे पास ये पूरा लिंक है और इसके स्लैश पे अगर मैं लिखता हूँ स्लैश एपीआई स्लैश स्लैश हेलो, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ आएगा इस पेज के अंदर, एग्जैक्टली हमारे पास लिखा हुआ आएगा हेलो नेक्स्ट.जेएस एपीआई। अच्छा, ये हमारे पास फायर हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मिडलवेयर की फाइल है, मिडलवेयर की इम्प्लीमेंटेशन है। मिडलवेयर की इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि हमारे पास एक मिडलवेयर का फंक्शन होता है जो कि हम ज्यादातर कहाँ पे बना रहे होते हैं, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर बना रहे होते हैं। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर मिडलवेयर मिडलवेयर डॉट टीएस, ठीक है? डॉट टीएस की फाइल बनाते हैं। ये एग्जैक्टली क्या करती है, हमारे कोई भी राउट चलने से पहले फायर कर देती है। जैसे अगर मैं चाहता हूँ अबाउट पे जैसे ही बंदा जाए, उससे पहले क्या हो, मिडलवेयर चल जाए। बेसिकली वो किस तरह चल रही होती है, एज अ बैकएंड किस तरह चल रही होती है, ये देखें। इससे पहले ना मिडलवेयर मिडलवेयर फाइल चल रही होती है, ये दिखती नहीं है, लेकिन हर राउट से पहले मिडलवेयर तब चलती है जब हम उस मिडलवेयर के अंदर डिफाइन करते हैं कि भाई अबाउट के लिए आपने चलना है, प्रोडक्ट के लिए, वो वहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये करके मैं यहाँ पे क्या है, मतलब मिडलवेयर को समझ आ गया कि कोई भी पेज चलने से पहले ये रिक्वेस्ट करने से पहले मिडलवेयर की फाइल के अंदर जो भी लॉजिक लिखी होती है वो हमारे पास चल जाती है। लेकिन ये हेल्प आउट क्या करते हैं हमारे हमारे मतलब यूज केस नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में, ये ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म करता है कि यूजर मतलब हमारे पास रियल है या नहीं है, उसकी सारी आइडेंटिटी वहाँ पे चेक करता है और लॉगिन वगैरह साइन अप वगैरह का काम करता है कि नेक्स्ट हमारी जो भी एप्लीकेशन है, जैसे हमारे पास ज्यादातर हमारे पास देखें, अब हमारे पास मेरे पास ये सही है एप्लीकेशन है, यहाँ पे एड टू कार्ट पे बंदा क्लिक करके जब भी प्रोसीड टू चेकआउट पे जा रहा है, तो ये चेकआउट का पेज डायरेक्टली ओपन ना हो, बल्कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें डिटेल तो दे कि यूजर मतलब रियल है या नहीं है। तो जाहिर जाहिर सी बात है, आप वहाँ पे ये कर सकते हैं कि गूगल या गेटअप या जो ऑफिशियल मतलब अकाउंट्स होते हैं, वहां से आप लॉगिन करवा के इस पेज पे उनको एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है? ये हमारे पास काम कर रहे होते हैं और नेक्स्ट पे हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट में हमारे पास है स्टाइलिंग इन नेक्स्ट.जेएस सीएस मॉड्यूल्स एंड टेलविंड। टेलविंड सीएसएस मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जाहिर सी बात है, हम सीएसएस लिख रहे होते हैं, नॉर्मल सीएसएस जो लिख रहे होते हैं, ठीक है? और टेलविंड के अंदर होता है प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। जैसे हमारे पास टेलविंड की हमारे पास एप्लीकेशन है, ये देख लेते हैं। टेलविंड, अच्छा बेसिकली आप सबको पता होगा, टेलविंड हमारे पास जैसे ही लिखें तो टेलविंड के हमारे पास ये सीएसएस लाइब्रेरी, ये जो क्या करता है, प्री डिफाइंड क्लासेस हमें प्रोवाइड करता है। जैसे ये देखें, फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम आइटम सेंटर राउंडेड टू एक्सेल, मतलब कि ये सारी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। जैसे फ्लेक्स के जरिए क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो रो में आ जाते हैं, फ्लेक्स कॉलम से कॉलम के साइड पे आ जाते हैं, आइटम सेंटर मतलब आइटम जो होते हैं सेंटर में आ जाते हैं, पैडिंग P7। लेकिन इससे फायदा क्या होता है, ये सबसे पहली बात है, शॉर्ट में लिखे जाते हैं, शॉर्टकट होता है और प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। मतलब फ्लेक्स लिखा तो अगर
हम मैनुअली अगर CSS लिखकर ये चीज़ करें तो इसके लिए 4-5 लाइनों का कोड लिखना पड़ता है, लेकिन ये फ्लेक्स लिखने से वो सारे 4-5 लाइनों का कोड बच जाते हैं, इसलिए हमें टेलविन को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन बनाने के लिए। लेकिन फिर भाई चीज़ें समझ आ गई, प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट ये सीएसएस मॉड्यूल क्या होते हैं? सीएसएस मॉड्यूल क्या होते हैं कि आप क्या करते हैं अपनी एक फाइल के अंदर सीएसएस लिखते हैं और उसको क्या करते हैं फाइल के डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस फाइल में बनाते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। कैसे? यहाँ पे देखा जाए तो ये देखिए मैंने एक यहाँ पे फाइल बनाई हुई है डॉट सी क्लास बटन के नाम से, ठीक है। ये फाइल क्या कर रही है, ये सीएसएस मैंने लिखी है, सीएसएस लिखी है इस क्लास के लिए, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास ऑल डेटा है, ऑल डेटा मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट में कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इंपोर्ट लिखूँ, आप यहाँ पे आई थिंक कुछ भी नाम लिख सकते हैं, स्टाइल, और मैं यहाँ पे फ्रॉम लिखकर मुझे फाइल का पाथ देना है एग्जैक्टली नोट डॉट स्लैश और मुझे यहाँ पे देखिए बटन डॉट मॉड्यूल की फाइल मिल गई, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी एक डिव है या मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ, डिव बनाकर यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, क्लास नेम इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखकर मेरे पास कौन सा नाम था वहां पे, ये देख लेते हैं, स्टाइल, स्टाइल लिखकर यहाँ पे लिख लेते हैं स्टाइल डॉट बटन, बटन ये देखिए मेरे पास रेफरेंस भी दिखा दी। अब मैं यहाँ पे अगर बॉक्स लिखता हूँ तो इसके लिए सारी की सारी स्टाइलिंग कौन सी चलेगी, ये बटन डॉट मॉड्यूल्स की चलेगी। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास ये तरीका सबसे आसान होता है, लेकिन हम तो ग्लोबल डॉट सीएसएस में भी लिख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं जो सीएसएस लिख रहे होते हैं ग्लोबल डॉट सीएसएस में। लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम बताऊं कहाँ आती है, जब यहाँ पे अगर 1000 लाइन का कोड अगर लिखेंगे तो वो तो आपके लिए मसला है। और है इसमें भाई क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि सेम नाम के फंक्शन अगर यहाँ पे भी डॉट कंटेनर और यहाँ पे भी डॉट कंटेनर है तो भाई ये वाली फाइल का कोड नहीं चलेगा, सबसे पहली वाली फाइल का चलेगा, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, जिसमें अगर हम इस कोड को मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली सेम नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ तो ये चल रही होती है, तो वो फिर ढूंढना फिर हर चीज करना वो हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट नहीं है। इसलिए आप अलग फाइल बनाकर उसके अंदर डिफरेंट कर सकते, एक नहीं काफी ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको कॉपी कर पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, बॉक्स लिख देता हूँ, बॉक्स। और फिर मैं वहां पे जाके ऑल डेटा के अंदर इसको स्टाइल डॉट करके स्टाइल डॉट बॉक्स, तो ये रेफरेंस दिखा देगा मेरे पास बॉक्स, ये देखें बॉक्स, आई थिंक कैपिटल में लिखा था, वो रेफरेंस आप लिख लेंगे अंदर तो आपको बता देगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास सीएस मॉड्यूल के अंदर आ जाती हैं। टेलविन क्या होती है, प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। सीएस मॉड्यूल क्या होता है, आप एक स्टाइल बना डिफाइन कर सकते हैं डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस के अंदर और इसके इंपोर्ट किधर किसी जगह भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये रीयूजेबल होती है, अगर इस फाइल को ना आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं नेटजेएस की एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। इन्होंने ये देखें कंपोनेंट के अंदर बोला बटन डॉट मॉड्यूल्स के नाम से आप फाइल बनाएं, उसके अंदर कोई सीएसएस लिखें, सीएसएस लिखने के बाद आपके जहाँ पे भी इंपोर्ट करना है इंपोर्ट करें और स्टाइल डॉट बटन के जरिए यहाँ पे क्लिक मी के जरिए आप चीजें डिफाइन कर सकते हैं। टेलविन के अंदर क्या है, टेलविन के अंदर बनी बनाई क्लासेस होती हैं, उसको बस आप यूज करें और अपना काम करें। अच्छा, हेड मैनेजमेंट विद नेक्स्ट है स्लैश हेड क्या होता है, बहुत मजे की चीज है। जैसे अगर मेरे पास ये एप्लीकेशन है, मुझे ये इसका मेटा डेटा का पता नहीं था, जैसे अगर होम पे पेज पे जाऊं तो यहाँ पे होम लिखा हुआ है, एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ यहाँ पे होम लिखा हुआ है, यहाँ पे शॉप के पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे शॉप लिखा हुआ है, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अबाउट पे अबाउट है, जैसे कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट है। अगर यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे किसी पे अगर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखिएगा ये चेंज हो जाता है, कंटेंट चेंज हो जाता है, जो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे मैं ये नेक्स्ट स्लैश हेड के जरिए हो रहा होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है तो उसको बाद में देख लेंगे। अच्छा, बेसिकली ना जो पेजेस राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे नेक्स्ट हेड काम कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जिस 15 के अंदर ना हम मेटा डेटा का यूज कर रहे होते हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिसको इसको। लेकिन ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें नेक्स्ट हेड का दिया तो हम इस पे काम करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, इम्पोर्ट हेड फ्रॉम नेक्स्ट हेड से लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जिसके अंदर ये चलता है या नहीं चलता ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन हम मेटा डेटा का यूज कर रहे होते हैं। इसको इम्पोर्ट हेड किया, ठीक है, गुड हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपने इस वाले कंपोनेंट को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी कर आपने नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे डिफ के अंदर डिफाइन कर देना है। अब एग्जैक्टली जब ये पेज चलेगा, जब ये वाला पेज जैसे अबाउट प्रोडक्ट डॉट टीएसएक्स का वाला कोड जहाँ पे भी चलेगा
वहाँ पे क्या दिखा दो आप, ज़ाहिर-सी बात यहाँ पे इस पेज के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट दिखा दो, तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, जब आपके प्रोडक्ट्स आएँगे, जैसे अगर मैं अपनी एप्लीकेशन ओपन करूँ, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट हैं, तो ये प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, इंटरनेशनलाइज़ेशन I89 इन नेक्स्ट.जेएस, मतलब ये क्या करते हैं, बिल्ट इन राउटिंग लोकल डिटेक्शन होती है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर कॉर्नर्स के अंदर ये होता है ना कि भाई आप इंग्लिश में इसको वेबसाइट को कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्पेनिश में, चाइनीज़ में या कहीं पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर हमारे पास प्री डिफाइंड कुछ क्लासेस होती हैं, प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास ईएन तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है। इसमें स्पेनिश और फ्रेंच आई थिंक चल रही होती है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है? ये इसके ज़रिए ना, इस फ़ंक्शन के ज़रिए हम इसको हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है? आपको बस ये पता हो, अच्छा आपको ये एग्ज़ैक्टली ये पता होना चाहिए कि इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बाकी आप थोड़ा-सा आपके पास एमसीक्यूज़ ऑप्शनल आएँगे ना, तो आप वो उसको प्री डिफाइन कर सकते हैं। इनकी अगर डिटेलिंग में अगर जाऊँगा, तो ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी, तो लेकिन आप बस कॉन्सेप्ट देखें, ये क्या करता है, एग्ज़ैक्टली आपके पास प्री डिफाइन क्या होता है, नेक्स्ट प्रोवाइड बिल्ट इन I89 राउट्स विद द ऐप राउटर, मतलब ये स्लैश, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पे स्लैश ईएन ये भी डिफाइन होते हैं, राउट्स डिफाइन करते हैं। स्लैश ईएन क्या करता है कि आपकी इंग्लिश को चला रहा होता है। स्लैश मतलब एफएन पता नहीं, कुछ और भी क्लासेस होती हैं जो यहाँ पे प्री डिफाइन होती हैं, ठीक है? ऐप राउटर के अंदर कैन बी हैंडल डायनामिकली, ये डायनामिकली इस चीज़ को चेक कर रहा होता है, ठीक है? और यहाँ पे हम इसके ज़रिए हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, द 51 क्या है कि डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी वर्सल एंड सेल्फ होस्टिंग एंड सीआई/सीडीएम। अच्छा, सबसे पहले ना वर्सल है क्या? वर्सल एग्ज़ैक्टली ये है, प्लेटफ़ॉर्म है नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन, और कोई भी आई थिंक और भी प्लेटफ़ॉर्म मतलब हो, तो उसके जो भी कोड होता है, वर्सल पे डालकर हम डिप्लॉय कर सकते हैं और फ्री होता है, ठीक है? वो बाद में चार्जेस आप अगर होस्टिंग वगैरह करना चाहें तो वो बाद की बात होती है। लेकिन आपको मतलब अपनी वेबसाइट को रखने के लिए ये आपको अलाउ करता है। अच्छा, सबसे प्रोसेस ज़्यादा ईज़ी होता है। सेल्फ होस्टिंग विद CI/CD एंड पाइपलाइन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आज गिटअप एक्शन और जेनकिन फॉर ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट यूज कर आप इसकी सेल्फ होस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? जब आपके पास अपना सर्वर रखा हुआ होता है ना, तो फिर आप इसको आपकी ना हेल्प आउट करते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट.जेएस के अंदर एप्लीकेशन को वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने कोड को पुश करते हैं गिटहब के अंदर, ठीक है? फिर क्या करते हैं, अपनी रिपॉजिटरी को कनेक्ट करते हैं वर्सल के अंदर, ज़्यादातर तो पता होगा। डिप्लॉयमेंट विद ऑटोमेटिक बिल्ड्स एंड प्रीव्यू, जब हम उसको बिल्ड कर रहे होते हैं ना, ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेक कर रहे होते हैं कि क्या-क्या चीज़ यहाँ पे ठीक है, नहीं है, या वो हर चीज़ यहाँ पे हैंडल कर रहे होते हैं। अच्छा, हैंडलिंग फॉर्म एंड वैलिडेशन, हैंडलिंग फॉर्म मतलब कि आपका जो भी फॉर्म होता है एग्ज़ैक्टली जो भी, जहाँ पे हम अपनी कोई भी वैल्यू से इंसर्ट कर रहे होते हैं, जो यूज़र डिटेल दे रहा होता है, तो वो हमारे पास फॉर्म होता है। और वैलिडेशन मतलब जब हम चाहते हैं कि फॉर्म के अंदर जब अब बंदा अपना नाम दे, तो 20 लेटर से ज़्यादा नाम ना दे। अगर नंबर दे, तो वह उसमें लिमिट्स लगा सकते हैं कि भाई पाकिस्तानी नंबर होना चाहिए, 13 इन डिजिट्स के अलावा नहीं होना चाहिए। तो वो वैलिडेशंस में आ जाता है, वो चेक करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, मैनेजिंग फॉर्म यूजिंग रिएक्ट स्टेट, मतलब रिएक्ट स्टेट भी का यूज़ करके भी आप फॉर्म बना सकते हैं। यूज़ स्टेट टू हैंडल फॉर्म इनपुट, ठीक है? इनपुट्स वगैरह की फ़ील्ड्स को यूज़ स्टेट की वजह से वहाँ पे जाके आप अपने इनपुट की फ़ील्ड को सेव कर सकते हैं। अच्छा, सिम्प्लीफाई फॉर्म विद रिएक्ट हुक फ्रॉम मॉड्यूल्स। अच्छा, रिएक्ट हुड फॉर्म में एक हमारे पास होता है जो एग्जैक्टली ना क्या करते हैं, हमारे पास बिल्ट इन वैलिडेशन प्रोवाइड करते हैं, जो वैलिडेशन मतलब ऑटोमेटिकली हमारे पास हैंडल करके दे रहे होते हैं, बस थोड़ी सी डिफाइन करनी होती है, ठीक है? वैलिडेशन विद जॉब जॉट, अच्छा ये बेसिकली क्या होता है ना, ये हमें ना वैलिडेशन को वैलिडेशन सही तरह करने से डिफाइन करता है। जैसे ये देखें, अगर मेरी अभी एप्लीकेशन थी, प्री एप्लीकेशन थी, जैसे अगर मैं अभी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, एप्लीकेशन में एमसीक्यूज़ दिया गया, जिसने भी अगर प्रैक्टिस करनी हो, तो अभी जब तक अभी ये 100 एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हुए हैं, तो वो कर सकता है, ठीक है? मैंने पहले से यहाँ ऊपर वीडियो में लिंक प्रोवाइड किया। अगर ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं ये ईमेल या यहाँ पे लिंक्डइन यूआरएल नहीं देता और मैं यहाँ पे इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए वैलिडेशन मुझे दे रहा है। बोल रहा है कि भाई आपने सारी डिटेल देनी है और आपने आंसर देने हैं, तो ये वैलिडेशन होता है। तो एग्ज़ैक्टली ये हमारे पास रॉट क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास फॉर्म के ना मतलब वैलिडेशंस को हैंडल कर रहे होते हैं। कैसे? ये देखिए, इम्पोर्ट यूज़ फॉर्म, रिएक्ट फॉर्म से कर लिया, इम्पोर्ट ज़ॉट रिज़ॉल्वर, मतलब ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे ही मतलब वैलिडेशंस को हैंडल कर रहा होता है। तो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली इस वाले कोड को ना आप थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे एग्ज़ैक्टली क्या कर रहा है, जब भी यूज़र हमारे पास इनपुट देगा, अगर सही दे,
तो ठीक है उसका डेटा को भेज दो, अगर वो ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ज़्यादा बढ़े तो फिर उसको वहाँ पे एरर रिटर्न कर दो, ठीक है? अच्छा ये है कि तीनों की तीनों चीज़ें जब तक ना आए तो वरना आए तो ठीक है, नहीं आए तो एरर्स रिटर्न कर दो। तो ये हमारे पास कर होते हैं यूजिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इन नेक्स्ट.जेएस। अच्छा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की सबसे बात होती है इसको हम यूज़ क्यों करें? कि हमारे नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन के अंदर क्या काम करते हैं? अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर कोई भी चीज़ आप डिफाइन कर देते हैं, जैसे हमारे पास ये मेरे पास एप्लीकेशन है। अच्छा मैं नहीं दिखा सकता है डॉट एनवी का मेरे अंदर यहाँ पे कीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली क्या होता है यहाँ पे हम ना प्री डिफाइन हमारे पास वेरिएबल्स हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं स्टोर एपीआई कीज़ एंड क्रीडेंशियल इन env डॉट लोकल, मतलब क्या आपकी ऐसी चीजें हों जो ऑफिस मतलब आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, जो आपकी मतलब भाई सिक्योर कीज हैं, तो वो क्या करते हैं हम डॉट एनवी की फाइल में डालते हैं और जब हम गिटअप पे डाल रहे होते हैं ना तो इसको इग्नोर करवाते हैं डॉट इग्नोर की फाइल से, ये एग्जैक्टली नहीं यूज होती, ठीक है। अच्छा ठीक है हमने यहाँ पे डिफाइन तो कर लिया, फिर इसको यूज कैसे करेंगे? हमने बोल दिया कि यहाँ पे हमारी सिक्योर होती हैं, यहीं पे सेफ होता है और दूसरी फाइल्स के अंदर है, फिर हम यूज करेंगे, फिर हम क्या करते हैं प्रोसेस डॉट env डॉट फिर हम उस फाइल जो भी की का नाम है हम उसको यूज करते हैं और फिर हम यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी ये नहीं है कि आप कहीं पे लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहीं पे आप कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास होम पेज है, होम पेज है बाय डिफॉल्ट, मैं अगर यहाँ पे होम पे क्लिक कर देता हूँ, मैं उसको यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, स्टार्ट नाउ के अंदर मैं बोलता हूँ कि जो भी की है मुझे यहाँ पे डाल के दे दो, वो यहाँ पे भी करके दे देगा। लेकिन क्या है बस आपने यूज प्रोसेस डॉट env नेक्स्ट ये जो भी आपके पास की का वो नाम है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? उन्होंने बोला ये देखें ये एपीआई एपीआई की के वेरिएबल के अंदर ये इसने इन्होंने कॉल की है और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात कंसोल करोगे तो वो आपकी एपीआई की आ जाएगी। अच्छा कैशिंग स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? अच्छा बेसिकली जिन्होंने ना एसएसजी मतलब स्टैटिक साइट जनरेशन और आईएसआर का यूज कर रहे हैं उनको पता होगा कि कैशिंग क्या होती है। बेसिकली आप उनकी ना जो स्टैटिक पेजेस होते हैं वो क्या करता है जब यूजर रिक्वेस्ट करता है तो उसका ना स्टैटिक पेजेस हमारे पास ना कैशिंग के अंदर आ जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। उससे क्या हेल्प आउट होती है, उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो कंटेंट होता है, आपकी वेबसाइट होती है, वो बहुत फ़ास्ट वे में आपको डिलीवर करता है। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, नेक्स्ट.जेएस ऑटोमैटिकली कैशेस स्टैटिक असिस्ट विया वर्सल, मतलब वर्सल पे जब रिक्वेस्ट जाती है ना, जो हमारे पास स्टैटिक पेजेस होते हैं, वो कैश कर देते हैं, अपने पास डेटा स्टोर कर देते हैं, जो भी आपकी पेजेस हैं, ठीक है? आईएसआर अलाउ अपडेट स्टैटिक कंटेंट विदाउट रीबिल्डिंग द एंटायर साइट। अच्छा ऐसा क्या होता है कि आपका स्टैटिक पेज तो होता है और उसको अपडेट भी करता है, लेकिन क्या करता है अपडेटिंग तो कर होता है लेकिन स्टैटिक कंटेंट को मतलब स्टैटिक कंटेंट वैसे ही रहता है, लेकिन क्या कहते हैं रीबिल्डिंग नहीं करके देता विदाउट रीबिल्डिंग द एंटायर साइट, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। कैशिंग बस क्या कर रहा होता है, आपकी हेल्प आउट करता है कि आपका जो भी कोड है उसको एक दफा डिप्लॉय करने मतलब डिप्लॉय कर चुके हैं, ठीक है। जब वो यूजर रिक्वेस्ट करता है तो उसको कैश कर देते हैं, तो इससे क्या होता है इससे ये होता है कि जैसे हमारे पास अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये मेरे पास समझ लीजिए मेरी एप्लीकेशन है, अगर इसको मैं रिफ्रेश करके डालूं, ये देखिए मेरे पास कितनी है, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसका डेटा आ रहा है बैकएंड से, वो कैश नहीं कर सकता, हर बार रिक्वेस्ट फ्रेश आ रही होती है। लेकिन अगर मैं अपनी एक पोर्टफोलियो आपको दिखाऊं, पोर्टफोलियो दिखाऊं, ये जैसे पोर्टफोलियो है, इसके अंदर तो बैकएंड से कोई डेटा नहीं आ रहा, तो एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, ये हर बार रिक्वेस्ट पे बहुत फास्ट डेटा हमें रिटर्न करके दे रहा है, तो ये कैशिंग कर रहा होता है, ठीक है। और आपने और क्या है, स्टेट मैनेजमेंट है। स्टेट मैनेजमेंट मतलब देखें हमारे पास पहले सिस्टम होता है प्रॉप्स के जरिए ना हर पेजेस के अंदर एक पेज से मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर कर रहे होते थे। लेकिन फिर हमारे पास आ जाती है लॉजिक कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करते हैं, आप अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ना जो भी चीज आप प्रोवाइड कर लेते हैं वो आप पूरी वेबसाइट के अंदर कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको रैप आउट करना पड़ता है लाईआउट के अंदर या जिन जिन पेजेस में आप उसको करना चाहते हैं। ये कब यूज करना चाहिए, लाइट वेट स्टेट मैनेजमेंट फॉर ग्लोबल स्टेट, मतलब कुछ लाइट वेट हो इतना नहीं हो नॉर्मल हो तो आप इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये ज्यादातर ना एड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी, जैसे हमारा डेटा एक पेज से जाके दूसरे पेज पे जाए तो वो सारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई कर देता है। अच्छा रेडिक्स भी इसके लिए यूज होता है, लेकिन लार्ज स्केल एप्लीकेशन मतलब रेडिक्स को कब यूज करना चाहिए, जब अब हमारी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है। ये हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई बिल्डेड होती है नेक्स्ट.जेएस खुद प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है।
अच्छा ज़ुस्टेन पता नहीं क्या नाम है, ये इसको मैंने यूज़ नहीं किया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रेडिक्स को मैं ज़्यादातर कर रहा होता हूँ। ये क्या है जो मतलब मिनिमल है, मतलब मिनिमल और फास्ट स्टेट मैनेजमेंट अल्टरनेटिव है। मतलब आपको फास्ट वे में आपका ना ये काम करके दे देता है, लेकिन लाइट वेट स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है? तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? बस ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपके डेटा को सेव करता है और मतलब सेव करके ना फिर दूसरे पेजेस में आपको डेटा शो करवाने में हेल्प आउट करता है। बेसिकली ये देखें, ये इम्पोर्ट क्रिएट नेक्स्ट यूज स्टेट यूज इफेक्ट का यूज किया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाया, यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन पे यहाँ पे रैप आउट किया कि भाई मेरे यहाँ कब कब चले, मैं बोल रहा हूँ पूरे के पूरी एप्लीकेशन के अंदर चल जाए। जो भी चीज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, थीम सेट थीम, थीम और सेट थीम, थीम क्या कर रहा होगा हमारे पास वो थीम एग्जैक्टली शो कर रहा होगा थीम्स को, सेट थीम क्या कर रहा होगा एग्जैक्टली वहां से डेटा गेट कर रहा होगा। अच्छा हमारे पास दो किस्म की, हमारे पास इंटीग्रेटिंग थर्ड एपीआई रेस्ट एंड ग्राफ एक्सक्यूएल। अच्छा इसमें हमारे पास काम आ जाता है फेच और एग्जॉस्ट। फेच और एग्जॉस्ट क्या कर रहे होते हैं जब हम ना फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली यहाँ पे मेरे पास नहीं होगा, मैं यहाँ पे डिफाइन करवा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ, अगर कॉन्स्ट डेटा इक्वल कॉन्स्ट डेटा, अच्छा वेट थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू फेच और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखकर यहाँ पे मैंने एपीआई लिख ली। फेच ये क्या कर रहा होता है एग्जैक्टली आपके सर्वर साइड पे क्या कर रहा होता है कि आपको डेटा फेच करके ला के दे रहा होता है। इसी तरह हमारे पास एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट ये हमारे पास लाइब्रेरी होती है, ये इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लाइब्रेरी नहीं, लेकिन बिल्टेड हमारे पास फेच होती है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या कर रहा होता है, आपका डेटा ला के दे रहे होते हैं, लेकिन किस में ला के दे रहे होते हैं ये देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा समझिएगा आप। देखें यूज बिल्ट इन फेच और एग्जॉस्ट फॉर द रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई किसको कहते हैं, ये रेस्ट एपीआई का अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे होता है ना स्लेश यूजर मुझे यूजर का डेटा ला के दे दो, तो ये रेस्ट एपीआई होता है, एंड पॉइंट्स के जरिए आपका डेटा ला के दे रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल अगर इस API के अंदर जितना भी प्रोफाइल का डेटा होगा वो ला के देगा। अगर और क्या दें, प्रोडक्ट ला के दे, प्रोडक्ट ला के दे देगा। स्लेश अगर लिखें 1 लिखें तो प्रोडक्ट का फर्स्ट वाला ला के देगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे एंड पॉइंट्स डिफाइन कर रहा होता है। जैसे देखें स्लेश अबाउट मतलब इस तरह चल रहा होता है, स्लेश अबाउट मतलब इस तरह चल रहा होता है। अच्छा ये ग्राफ एक्सक्यूएल क्या होता है, ग्राफ एक्सक्यूएल आपकी क्वेरीज चला रहे होते हैं, जैसे हमने सैनिटी वगैरह काफी सारे लोगों ने यूज किया होगा ना, तो क्वेरीज के जरिए हम वो उसका जो भी डेटा होता है ना वो हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लें ये किस तरह कर रहे हैं, यहाँ पे तो एग्जैक्टली ठीक था। ये देखें गेट डेटा, वेट इसको किस तरह इसने यूज किए, कॉन्स्ट पोस्ट और गेट डेटा, ये गेट डाटा इस पे चल रहा है। अच्छा इसकी इन्होंने शायद नहीं डिफाइन किया, तो आप क्वेरी के जरिए हमारे पास चल रही होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट हुई होगी और आपके भाई बहुत, बस इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। और जो भी नया बंदा है ना, तो मेरा व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आ जाए, उसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हम क्लासेस वगैरह ले रहे होते हैं और थोड़ा सा हम नेक्स्ट जेस के बारे में या पाइथन के बारे में हम डिटेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको भाई बेसिकली ना आपको ना कॉन्सेप्ट पता हो जाए ना, जैसे यहाँ पे मेरे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाए तो आपके पास जो भी एमसीक्यूज आएंगे ना तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। वो तो कहीं कहीं से कुछ भी डिफाइन करके आपको दे सकते हैं। जब तक आपको पता ही ना होगा कि एपीआई राउट्स मिडलवेयर क्या होता है, तब मैं जाते जाते है ना इनको थोड़ा सा कंक्लूजन कर देता हूँ। एपीआई राउट्स क्या होते हैं, हमारे बैकएंड को हैंडल कर रहे होते हैं। मिडलवेयर क्या होता है, हर राउट को चलने से पहले ना मिडलवेयर की फाइल चल जाती है, ठीक है। सीएसएस मॉड्यूल क्या होता है कि सीएसएस मॉड्यूल के अंदर हमने अपनी सीएसएस लिख रहे होते हैं। और टेलविंड क्या होता है, टेलविंड हमारे प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। हेड मैनेजमेंट सिस्टम से ये होता है कि हर पेजेस पे बंदा क्लिक करे तो ऊपर वो उसके हिसाब से ना टाइटल आ जाए, तो वो हम हेड मैनेजमेंट सिस्टम से कर रहे होते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर क्या कर रहे होते हैं हम, जो हमारे पास काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे प्रोवाइड करते हैं। कुछ हमारे पास बिल्डेड होती हैं, इंग्लिश फ्रेंच वगैरह कुछ प्रोवाइड कर होता है नेक्स्ट, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी क्या थी, वर्सल थी, सेल्फ होस्टिंग थी और CI/CD है। तो वर्सल पे किस तरह काम करना चाहिए वो आप देख लीजिएगा। फॉर्म की हैंडलिंग किस तरह की जाती है, वैलिडेशन किस तरह लगाई जाती है वो आप देखिएगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जो चीज़ हम डिफाइन कर लेते हैं तो हम पूरी की एप्लीकेशन के अंदर प्रोसेस डॉट env डॉट और वेरिएबल के नाम के जरिए हम यूज कर सकते हैं।
कैशिंग स्ट्रेटजी ये होती है कि आपके पास कैश कर देते हैं, मतलब आपका डेटा जो एक दफ़ा आ जाता है ना, उसको कैश कर देता है, दोबारा यूज़र को ना ईज़ी प्रोसेस रहता है उस पेज को, उस वेबसाइट को ईज़िली मतलब रीलोडिंग टाइम बच जाता है। स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि आपका डेटा एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स और ज़स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड एपीआई क्या होता है, रेस्ट और ग्राफ एक्सक्यूएल होता है। रेस्ट क्या करता है, ये रेस्ट मतलब स्लैश यूज़र स्लैश इस तरह कर रहे होते हैं, ग्राफ तो ये हमारे पास चल रहा होता है क्वेरी स्पेस पे चल रहा होता है। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।